हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सीरीज चल रहा है। अभी तक मैंने इसके 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे, उन लेक्चर्स को देखिएगा। आज इस लेक्चर में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या करें हैं, प्रूव दैट, ये हमें ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो इस फंक्शन में देख रहे हैं साइन ए टी, फिर उसके मल्टीप्लीकेशन में e टू पावर ए टी, फिर टी, ये 3 फंक्शंस दे रखे हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो ये निकल कर आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए इसको किस तरह से करते हैं। तो ये देखिएगा, फर्स्टली वी कैलकुलेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड आउट करेंगे, साइन ए टी का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। ठीक है, तो साइन ए टी का जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका है, हमारा साइन ए टी का। ठीक, और इसको एफ ऑफ पी एज्यूम कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। अब इसके आगे देखिएगा क्या आ रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इससे नेक्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, e टू पावर ए टी। तो अब हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे e टू पावर ए टी साइन ए टी। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हम शिफ्टिंग, जो हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम था उसका यूज़ करेंगे। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसमें इस थ्योरम का यूज़ करेंगे। आप लोग ये हमारे पास रिजल्ट है कि लाप्लास एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ पी के। ठीक, तो फिर आप देखिएगा देन लाप्लास e टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, ये किसके इक्वल होगा, एफ पी माइनस ए। तो आप देख रहे हैं यहाँ जैसे ये आ रहा है एफ टी, तो एफ टी के प्लेस पर कौन है, साइन ए टी। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में कौन है, e की पावर ए टी। तो हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो देखो साइन ए टी, इसके मल्टीप्लिकेशन में कौन है, e की पावर ए टी। तो एफ टी के प्लेस पर तो साइन ए टी हो गया, जहां e की पावर ए टी आ रहा है वहां e की पावर ए टी आ रहा है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस रिजल्ट का यूज किया, तो एफ पी माइनस ए, इसका हमने यूज किया। अब देखो इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे किस तरह से निकालेंगे, जहां ए आ रहा है ए के प्लेस पर क्या रख देंगे हम, पी माइनस ए। ठीक है, इसकी वैल्यू इससे इस रिजल्ट से फाइंड आउट करेंगे। तो देख रहे हैं आप पी के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं हम, पी माइनस ए। ठीक, ये हमने पुट किया। अब इसकी कैलकुलेशन करिए, ए अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AP एंड प्लस ए स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं लाप्लास e की पावर ए टी साइन ए टी। ठीक है, तो ये वैल्यू आई हमारे पास ए पी स्क्वायर माइनस 2AP, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया, 2A स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ये जो हमारे क्वेश्चन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इस टर्म तक हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसमें किसका यूज करेंगे, अब किसमें किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, टी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब एक टर्म का और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब हम इस मतलब देखिए e की पावर ए टी साइन ए टी तक तो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया। इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, टी। तो अब इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट ये है, देखिएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाई टी, एक रिजल्ट ये है। मल्टीप्लिकेशन जो थ्योरम थी हमारे पास, लाप्लास एफ ऑफ टी एफ पी के इक्वल है। तो आप देखेंगे लाप्लास, हाँ देखिएगा इस थ्योरम का, टी इंटू एफ टी। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ टी की पावर कितनी है, 1। तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग -1 की पावर 1 डी अपॉन डी पी एफ ऑफ पी, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम कौन सी हमारी, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा देन लाप्लास टी ई की पावर ए टी साइन ए टी। तो देखिएगा क्या आएगा, माइनस टी की पावर कितनी है, 1, तो -1 की पावर 1 डी अपॉन डी पी एफ ऑफ पी, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक, अब देखिएगा इसके लिए एफ पी क्या होगा, ये टर्म माना जाएगा एफ पी। ठीक है, पहला वाला एफ पी नहीं है, क्योंकि देखो टी के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, e की पावर ए टी साइन ए टी, ये हम इसे पिछले टर्म में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसके लिए जो एफ पी होगा ना, वो ये वाला एफ पी होगा। ठीक है, वो तो हमने एज्यूम कर लिया, जैसे इसमें थ्योरम लगाई हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो हमने एफ पी इसको कंसीडर कर लिया। अब हमने इस पोर्शन का यहाँ तक लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया। तो इस केस में एफ ऑफ पी क्या होगा, ये होगा। किस टर्म के लिए, इस टर्म के लिए। ठीक है, ये पिछला वाला नहीं पुट कर देना यहाँ पर, -1 की पावर 1 डी अपॉन डी पी एफ ऑफ पी। देखो ना एफ ऑफ पी क्या है, ये आ रहा है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2AP प्लस 2A स्क्वायर।
ठीक है, अब इसका ना आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो ये देखिएगा क्या निकल कर आएगा, -1 की पावर 1। अब हमने इसका ना डिफ्रेंशिएट किया, चलो एक कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लिख लिया। अब देखिएगा ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, -1। तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा माइनस, फिर ये टर्म क्या हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2। तो पी स्क्वायर -2 2a² का होल स्क्वायर। फिर हम इस टर्म का करेंगे, p² का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2p। ठीक, और -2ap का डिफ्रेंशिएट कितना आ जाएगा, -2a। तो ये इसका डिफ्रेंशिएट आ गया। ठीक है, तो आपने देखा क्या निकल कर आ रहा है, लाप्लास t e की पावर at sin at। ठीक है, ये देखिए ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और 2 हमने कॉमन ले लिया तो ट्वाइस p - a अपॉन और p² -2ap 2a² का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यही हमें यहाँ प्रूफ करके लाना था। तो देख रहे हैं लाप्लास t e की पावर at sin at, क्या आना चाहिए इसका लाप्लास, 2a ब्रैकेट में p - a अपॉन में p² -2ap + 2a का होल स्क्वायर। तो आपने देखा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने 2 थ्योरम्स का यूज़ किया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ने के लिए है ना, हमें सारे फार्मूलों का, जितने भी हमारे फार्मूले हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, और जो हमारी थ्योरम्स और जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। हाँ देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लाप्लास sin √t, मतलब sin √t है उसका लाप्लास, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ गिवन है। आपको किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, cos √t अपॉन t। इसका कॉस लाप्लास आपको cos √t अपॉन t का √t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये प्रूफ करके लाना है। ये प्रूफ नहीं करना, ये आपको गिवन है, इसकी हेल्प से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। जो आपको रिजल्ट गिवन है उसको लिखिए, देखिए यहां पर लिखिए, वी हैव, क्या गिवन है देखिए, लाप्लास sin √t। ठीक, तो इसका जो लाप्लास हमें यहाँ गिवन है √π अपॉन 2 की पावर में 3/2 e की पावर में -1/4p, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है, और इसको हमने यहाँ पर क्या कह दिया, f(p) कह दिया, चाहे तो इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। अब आपने एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व की कि sin √t का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos √t अपॉन √t आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे रिजल्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, उसका रिजल्ट, उस रिजल्ट का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। देखिए वो रिजल्ट क्या है ये समझिए, मैं इस साइड में लिख देता हूँ। अगर आपको लाप्लास f(t) क्या गिवन है, f(p) हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये टर्म जो आ रहा है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो p की टर्म्स में आ रहा है, फंक्शन ऑफ p है। ठीक, तो अब आपसे ये कहा जाए कि लाप्लास f'(t) निकालिए। ठीक है, तो देखिएगा इसके लिए क्या रिजल्ट है, p लाप्लास ऑफ f(t) माइनस f(0). ठीक है, अब इस देखिए इस रिजल्ट को ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लाप्लास f(t) को हमने क्या कहा है यहाँ पर, fp का है, तो p fp माइनस f(0). तो ये क्या आ गया, लाप्लास f'(t) आ गया आपका। ठीक है, क्लियर। तो वही चीज अब आप यहां देखो, लेट ft हमने यहां पर किसको कंसीडर किया, sin √t को। ठीक है, sin √t को हमने ft कंसीडर कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, इसलिए हमने इस रिजल्ट का यहां यूज किया है। अब देखिएगा मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक, sin का डिफरेंशिएट कितना होता है, cos √t, फिर √t का भी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/2 √t। ठीक है, तो देखो ये कुछ हमारा इस तरह से बनने लगा। हमें क्या चाहिए, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो देखिए इधर भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंसीडर करते हैं, cos √t अपॉन में 2 √t। ठीक है, अब देखिएगा ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट का आप यहां यूज करिए। ठीक है, तो इस केस में देखिएगा क्या आएगा, p f(p) माइनस f(0). ठीक है, और देखो देखा जाए तो 2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो आपका लाप्लास cos √t अपॉन में √t, देखो ये वैल्यू आ गया। अब देखिएगा f(p) की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, √π 2 की पावर 3/2 e की पावर -1/4p।
ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ एफ ऑफ जीरो, तो एफ टी हमने इसको कंसीडर किया है, हमारे पास एफ टी क्या है, एफ ऑफ टी क्या है, ये है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए एफ जीरो, तो यहाँ टी के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिएगा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, और 1/2 लाप्लास कॉस रूट टी अपॉन में रूट टी, फिर आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो आपको किसका लाप्लास फाइंड आउट करना था, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, देखिए ये हमारा क्वेश्चन बन गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम यहां पर, तो देखिए क्या निकल के आएगा, रूट पाई पी की पावर 3/2, ये 1 पावर है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या कितना बचेगा, पी की पावर हाफ और ई की पावर में -1/4p, देखिएगा यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, तो आपने देखा लाप्लास कॉस रूट टी अपॉन टी, ये भी पावर हाफ वो भी पावर हाफ, इसको ना रूट में लिख सकते हैं, तो ई की पावर -1/4p, यही रिजल्ट हमें यहाँ प्रूफ करके लाना था, देखिए आ गया, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखा आपने इस क्वेश्चन में हमने किस थ्योरम का यूज करा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ना ये रिजल्ट अगर आपको लाप्लास पे अच्छा कमांड करना है तो हमें ना ये इन रिजल्ट्स इन थ्योरम्स को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लाप्लास साइन टी अपॉन टी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ टी फंक्शन को ना टी से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में हम डिवीजन थ्योरम का यूज करेंगे, देखो डिवाइड में आ रहा है, अगर टी मल्टीप्लीकेशन में आता तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का यूज करते हैं हम। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको ये, ठीक है, देखिए फर्स्टली वी कैलकुलेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो, तो साइन टी का लाप्लास होता है ए मीन्स कितना है 1 और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए यहाँ पर कितना है हमारे पास 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा एफ ऑफ पी आ गया, ठीक है। अब देखिएगा ये डिवीजन थ्योरम क्या है, चलो मैं इधर इस साइड में आपको समझा देता हूँ कि अगर किसी फंक्शन का एफ ऑफ पी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको एफ पी दे रखा है, एफ ऑफ पी दे रखा है, तब आपसे कहा जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी निकालो, तो वो क्या आएगा पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी अपॉन टी, तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम, तो पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक। तो देखिए एफ ऑफ पी की वैल्यू यह है, अगर हम इसका वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो पी के प्लेस पर ना एक्स पुट कर दीजिएगा, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब आप इसका क्या कर दीजिएगा इंटीग्रेशन, तो आप देख रहे हैं लाप्लास साइन टी अपॉन टी, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा tan इनवर्स एक्स पी से इन्फिनिटी, ये आ गया, फिर अपना वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारा इनफाइनाइट है तो हमने इनफाइनाइट पुट कर दिया, ठीक है। तो फिर देखिएगा साइन टी अपॉन टी, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है हमारा पाई बाई टू माइनस का tan इनवर्स पी, ये आ गया, ठीक है ना। ये इसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, कितना होता है पाई/2, ठीक है। तो ये देखिएगा पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, अगर हम tan इनवर्स एक्स को इधर पहुंचा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स, और यहाँ पर क्या एक्स के प्लेस पर p है भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट इनवर्स p, ठीक है। फिर एक रिजल्ट और होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। अब जैसे यहाँ p है, अगर हम इसको tan में चेंज करना चाहें तो आप देख रहे हैं लाप्लास साइन t अपॉन टी, तो ये क्या बचेगा tan इनवर्स 1/p, ठीक है। तो देखिए ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, तो इस क्वेश्चन में हमने किसका यूज किया है, डिवीजन थ्योरम का यूज किया है, क्योंकि यहाँ देखो डिवाइड में t आ रहा है, अब सपोज ये t स्क्वायर होता तो डिवीजन थ्योरम आप दोबारा से अप्लाई कर दीजिए, फिर p से इन्फिनिटी, जैसे ये हमारा f ऑफ x हो गया, फिर हम डिवीजन थ्योरम अप्लाई करते तो एक बार इंटीग्रेशन और करना पड़ता, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, और स्टूडेंट देखिएगा आप लोग भाई हमारे लेक्चर्स देखते हैं तो हमारे लेक्चर्स पे बिल्कुल कमेंट्स नहीं करते हैं, तो इस पर भी कमेंट्स करा करो, आप लोगों का कमेंट से हमें ये पता चलेगा कि हम आपके लिए जो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है, और आपके कमेंट से ना हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लेक्चर्स को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। हाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है लाप्लास इंटीग्रल 0 से t sin x अपॉन x dx।
तो आपको ना इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख रहे हैं ये इसमें जो हमारी थ्योरम यूज होगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल वाली थ्योरम यूज होगी। देखो वो थ्योरम क्या है, मैं यहां लिख देता हूं कि अगर हमारे पास लाप्लास एफ ऑफ टी एफ पी के इक्वल है, ठीक है, तो अब आपसे कहा जाए कि लाप्लास 0 से टी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि ये 1/p लाप्लास एफ ऑफ टी होता है। और लाप्लास एफ ऑफ टी का मतलब क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ पी, तो ये एफ ऑफ पी होता है। तो इस थ्योरम का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो एफ टी हमारे पास क्या है, ये पूरा है, ये एफ टी मुझे इसका मानना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रल 0 से टी आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, लेट एफ टी हमने किसको कंसीडर कर लिया, साइन टी अपॉन टी, ठीक है, ये हमने एफ टी कंसीडर कर लिया। अब आपको ना इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखा, इसमें पहले हम साइन टी का लाप्लास निकालेंगे, उसके बाद डिवीजन थ्योरम अप्लाई करेंगे, जैसे अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया था, एक तरह देखा जाए वही क्वेश्चन है। तो लाप्लास क्या कहते हैं, साइन टी, आप जानते हैं ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिएगा मैंने ना यहाँ डिवीजन थ्योरम का यूज कर दिया, साइन टी अपॉन पी, तो ये क्या बचेगा, पी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। इस केस में देखो एफ ऑफ पी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं लाप्लास साइन टी अपॉन टी, पी से इन्फिनिटी, ये देख रहे हैं एफ पी, तो ये आ जाएगा 1/x² प्लस 1 dx। इसका अगर हम लाप्लास फाइंड आउट करते हैं तो tan इनवर्स x और p से इन्फानाइट। तो आप देख रहे हैं लाप्लास साइन टी अपॉन टी, ठीक है। तो देखिएगा इस थ्योरम का यूज करते हैं, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप, इन्फिनिटी एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये देखिएगा लाप्लास साइन टी अपॉन टी, tan इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स π/2 माइनस tan इनवर्स p, ठीक है, और लाप्लास साइन टी अपॉन टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से cot इनवर्स p। तो देखा जाए जस्ट अभी हमने इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट किया था, वही चीज़ है यहाँ। अब देखिए हमने एफ टी किसको कंसीडर किया, इसको कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं लाप्लास एफ ऑफ टी, ये हमने कह दिया इसको, tan cot इनवर्स p है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/p। अब ये जो निकल कर आया इसे आप एफ ऑफ पी कह दीजिएगा, क्योंकि अब इस रिजल्ट का मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ये जो रिजल्ट है इसका यूज होगा यहाँ पर। अब ये जो हमने, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि एफ पी ये आ गया फिर दोबारा, इसे हटा दीजिए। अब इस वाले केस के लिए एफ पी हमारा ये होगा, ठीक है। तो देखिएगा हमें इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। तो देन लाप्लास 0 से टी और एफ एक्स डी एक्स, तो ये रिजल्ट क्या है हमारे पास, 1/p एफ ऑफ पी, ठीक है। तो देखिए लाप्लास 0 से टी, अब हमने देखिए एफ ऑफ टी हमने ये कंसीडर कर लिया, ये क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो टी के प्लेस पर एक्स पुट कर दीजिएगा। तो ये क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स, ये आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं 1/p एफ ऑफ पी, देख रहे हैं एफ ऑफ पी की वैल्यू क्या है, ये है tan इनवर्स 1/p। तो ये रिजल्ट, ठीक है। तो मैं बार बार यही इसलिए कहना चाह रहा हूँ ना आपको, फार्मूले और प्लस क्या कहते हैं, ये जो थ्योरम्स, ये जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैसे काफ़ी टफ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है ये हमारा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा और इसको लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।